नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम आपको बताएंगे कि हमने ये कार क्यों ख़रीदा। जैसे अल्टो K10 मैंने ख़रीदा है, तो ये कार क्यों ख़रीदा है। मार्केट में बहुत सारी गाड़ी थी, होंडा की थी, टाटा की देखी मैंने, होंडा की देखी, उसके बावजूद भी मैंने ये कार क्यों सेलेक्ट किया। चलिए ये भी आपको इस वीडियो में दिखाते हैं कि हमने ये कार क्यों किया। बाहर बहुत गर्मी है दोस्तों, तो गाड़ी के अंदर चलते हैं और सारी बात आपको मैं बताऊँगा। दोस्तों अंदर आने के बाद सबसे पहले गाड़ी को चालू कर लेते हैं। बहुत गर्मी है और एसी चालू कर लेते हैं अपना, गर्मी में कुछ भी नहीं हो पाएगा। सबसे पहली बात देखिए कि आपके परिवार में कितने लोग हैं। परिवार में कितने लोग कहने का मतलब है कि 3-4 जन हैं, तो आपको आपकी ज़रूरत छोटी कार की ही है। तो हमारा ये चाहना था कि हमारे घर में मेरी माँ, बहन, बेटी, बहन का तो शादी हो गया, बेटी है, माँ है, पत्नी है और मेरे एक बेटे हैं और मैं हूँ। तो उस हिसाब से टोटल 3-4 लोग ही थे हमारे घर में। तो हमारे परिवार में कितना बड़ा गाड़ी का ज़रूरत है, उसी हिसाब से कभी कभी तो ऐसा होता था कि कहीं हम जाते थे तो माँ को ले जाते थे तो पत्नी छूट जाती थी, बच्चा छूट जाता था, और पत्नी को ले जाते थे तो माँ छूट जाती थी। तो हम सोचे कि क्या ऐसा करें कि दोनों एक साथ जाएं। और दूसरी बात, यहाँ की गर्मी, बारिश, बरसात, हर समय ठंड में आपको कहीं जाना हो तो आपके छत पे सर पे छत नहीं है, कहीं भी जाने का परेशानी बहुत होता था। इसी के लिए हमको, मेरे परिवार को इस छोटी सी गाड़ी हो चाहे जो कोई भी हो, हमारी एक कार की ज़रूरत थी, वो फुलफिल कर रही। दूसरी बात, बजट के अंदर होनी चाहिए गाड़ी। जैसे कि हमारी बजट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, हमें छोटी कार ही चाहिए थी, और छोटे बजट, हमारा खर्च हमारी कमाई के हिसाब से उतना ही सीमित था। और हम नहीं चाहते थे कि हमारा EMI बहुत ज़्यादा जाए और बहुत ज़्यादा पैसा गाड़ी में फंसाएं। इसी के लिए हमारे लिए ये अल्टो K10 VXI सूट बैठ रही थी। तीसरी बात, माइलेज भी गाड़ी में रहना चाहिए था। हमको कहने का मतलब है कि अगर आपके गाड़ी में माइलेज अगर नहीं दे रहा है तो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो आपको बोझ बन जाएगा। आप गाड़ी 2 डेग निकालने के लिए भी सोचिएगा कि गाड़ी में तेल बहुत ज़्यादा खर्च होगा। इसलिए कम तेल में, कम खर्च में बहुत दूर दूर तक सफ़र करने के लिए हमारे लिए सूट बैठती थी। ऐसे भी आमतौर पर ये अल्टो K10 है, चाहे जो भी वेरिएंट हो, इसमें वो सारा एवरेज के लिए जाना जाता है। 1000 सीसी का इंजन होने के बाद भी बहुत अच्छा एवरेज निकालता है। इसीलिए हमको माइलेज के मामले में ये गाड़ी मेरे लिए सूट बैठ रही थी। चौथी बात, मेंटेनेंस की बात करें तो ये गाड़ी बहुत आसानी से बहुत कम दामों में मेंटेन होती है। शुरू में तो इसका सर्विस सेंटर ही देखता है। सर्विस सेंटर इसका इतना अच्छा है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में इसका सर्विस इतना अच्छा है कि छोटे छोटे शहरों में भी मारुति का सर्विस सेंटर आपको हर जगह पे मिलेगा। और पार्ट्स की एबिलिटी, छोटे छोटे शहर में भी पार्ट्स, इसके कोई भी पार्ट्स खोजने जाओगे तो बहुत आसानी से मिल जाएगी और बहुत कम दामों में मिल जाएगी। आप इसी के कंपटीशन देखेंगे दूसरे कंपनी की, तो आपको बहुत सारे पार्ट्स है तो बड़े बड़े शहरों से मंगानी पड़ती है। उसी में बहुत सारे इंसान को ये बहुत झकन महसूस होने लगता है, टेंशन होने लगता है। हम तो यहाँ तक देखे हैं कि अल्टो K10 की तो पहले नहीं चलता था, अल्टो 800 ही, मगर ये अल्टो का ही था सारा। देखा है मैंने 20-20 साल तक वो गाड़ी सब बहुत आसानी से चली है और बहुत रिलायबल इंजन। 20-20 साल तक गाड़ी को कुछ भी नहीं होता है। और दूसरे कंपनी की गाड़ी देखिए 2-3 साल में झरझरा जाते हैं, या फिर उसको कह सकते हैं खटारा हो जाता है, मेंटेनेंस करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसका सर्विस भी बहुत अच्छा है, मेंटेनेंस भी बहुत अच्छा इस गाड़ी का। पांचवी बात, गांव और शहर दोनों के लिए ये अवेलेबल है। हम तो इस गाड़ी का इस्तेमाल गांव और शहर दोनों में करते हैं। हमारे यहाँ तो मेरा शहर में घर है, तो शहर में मोहल्ले में ज़्यादातर जगह पे पतला पतला रोड रहता है। उस जगह पे आपको गाड़ी ले जाने में बहुत तकलीफ होती है। तो हमारे घर के पार्किंग में बहुत आसानी से ये गाड़ी निकल जाती है, घुस जाती है, पार्किंग में बहुत अच्छे से चली जाती है। इसको गाँव में भी लेके जाते हैं, पतले पतले रास्ते रहते हैं गाँव में भी, वहाँ भी बहुत आसानी से चलती है। शहर के संकीर्ण गलियों में भी बहुत अच्छा आसानी से पार्किंग करने में, कहीं साइड में लगा दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से कोई भी गाड़ी एक दूसरे तरफ से पार कर सकती है, इसको बिना कोई तकलीफ होते हुए। इस मामले में भी बेहतरीन। छठी बात, फैमिली के साथ कहीं ट्रिप करना आसान हो गया। पहले मेरे पास बाइक है अभी भी, तो बाइक से सभी लोगों को कहीं ट्रिप करना, कहीं लंबे यात्रा में जाने में नहीं बनता था। तो वहाँ पे हमको ये गाड़ी ले लेने के बाद हमारा फैमिली ट्रिप बहुत आसान हो गया। हम कहीं भी चाहते हैं अपने परिवार के साथ, माँ बहन बेटी बाल बच्चे के साथ हम कहीं भी घूम जाते हैं, हमको वहाँ तकलीफ नहीं होता। सातवीं बात,
कार सीखने वाले के लिए तो खैर ये बहुत अच्छी गाड़ी है। अल्टो K10 से सीखना बहुत आसान होता है। क्लच इसका बहुत इजी रहता है, क्लच हल्का, ब्रेक और एक्सीलेटर का जो दूरी रहता है बहुत नज़दीक रहता है। तो नए सीखने वाले के लिए बहुत आसान होता है इधर पैर इधर से इधर करना। फिर आपको ज़्यादातर तो मैंने देखा है कि ट्रेनिंग सेंटर वाले भी अल्टो K10 का ही इस्तेमाल करते हैं, अल्टो 800 का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ख़राब होता ही नहीं है। गाड़ी इतना रफ यूज करने के लिए बनाया गया है कि कभी कुछ ख़राब नहीं होता, 20-20 साल तक कुछ नहीं ख़राब होता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल लोग करते हैं। हमारी वाइफ भी इसी गाड़ी से कार सीख रही है, तो लगभग उन्हीं के लिए सिखाने के लिए और उनके चलाने के लिए भी इसको ईजी टू ड्राइव हम बनाने के लिए इसको लिए हैं कि कहीं अगर मार्केट में हल्का बहुत चलाना हो तो वो बहुत आसानी से चला लेंगी। तो दोस्तों अब बात कंक्लूजन की आती है। तो ओवरऑल दोस्तों ये कार हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे परिवार को और हमारे बजट और हमारे जगह पार्किंग को देखते हुए ये कार हमने सेलेक्ट करा है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप शेयर करिएगा और इसको सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस टाइप का वीडियो पसंद है। हम उस पर प्रयास करेंगे कि अपना कुछ ओपिनियन दें और उसको बनाएं।